हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें आज हम इसकी वेव फॉर्म देखेंगे। वेव फॉर्म बनाने से पहले हम इसका एक बार दोबारा सर्किट बना लेंगे। ये हमारी कुंडली थी दो, यहाँ पर हम इसको VI वोल्टेज दे रहे थे। ठीक है, ये प्रेरण के द्वारा जो सेकेंडरी कॉइल है इस पर वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था। ओके, ये हमारा A पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट था। यहाँ एक डायोड D1 लगा हुआ था, इसमें डायोड D2 लगा हुआ था। यहाँ हमें एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था RL इसके मिडिल पॉइंट से, ठीक है, C माने तो। और ये हमें इसके सिरे पर जो वोल्टेज मिलेगी V01 और यहाँ जो मिलेगी V02। ठीक है, तो ये इस प्रकार था। अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें तो सबसे पहले हम देख लेना, अच्छे से नहीं बने तो बनाने की कोशिश करना। हम कुछ इस प्रकार आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट दे रहे हैं। ये हमारी VI वोल्टेज वेव फॉर्म में हम इनपुट दे रहे हैं। तो हमें जो हमें VS मिलेगा प्रेरण के द्वारा, जो यहाँ वोल्टेज मिलती है VS सेकेंडरी कॉइल पर, उसको वो फर्स्ट कॉइल से इसकी जो शिखर है वो कम मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमें मिलती है। जो VS वोल्टेज है इसकी जो पीक है वो कम हो जाती है, मतलब इसकी जो वोल्टेज है कम हो जाती है। हाई दी क्योंकि इसमें प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा मिल रही है, तो इसकी कंपैरिजन में इसकी पीक कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट V01 देखें, V02 देखें। और ये V0 देखें। अब V0 क्या है? टोटल जो वोल्टेज है इन दोनों की वो V0 कहलाती है। V01 क्या है? V01 डायोड D1 के कारण प्राप्त होने वाली वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है। और V02 क्या है? डायोड D2 के कारण प्राप्त होने वाली वोल्टेज है। ठीक है, और टोटल इनका होगी, जो टोटल वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज होगी, वो V0 होगी। ठीक है, तो V01 जो फर्स्ट साइकिल था इस पर पॉजिटिव था, इस पर नेगेटिव था। इस कंडीशन में हमें V01 मिल रही थी, लेकिन जो V02 थी वो नहीं मिल रही थी। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट साइकिल था V01 हमें मिल रही थी, ठीक है, और V02 बिल्कुल नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये तो ऑफ स्टेट में था। फर्स्ट साइकिल में ये ऑफ स्टेट में था, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, तो नहीं मिल रही, तो मतलब इसके सीधी लाइन। और फर्स्ट ये फॉरवर्ड रीजन में था, फॉरवर्ड रीजन के कारण हमें V01 वोल्टेज मिल रही थी जितनी हमने दी, तो इस प्रकार आएगा। अब सेकंड साइकिल में देखें, ये पॉजिटिव हो गया था, ये नेगेटिव। इस कंडीशन में ये ऑफ स्टेट में चला गया था। ऑफ स्टेट में चला गया था तो मतलब जो V01 पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही सेकेंड साइकिल में, बिल्कुल सीधी लाइन। और V02 देखें तो ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा था, फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा था, तो इसके लिए जो वोल्टेज मिलेगी वो इस प्रकार मिलेगी। ठीक है, अब थर्ड साइकिल देखें, थर्ड साइकिल में वही फर्स्ट वाली स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड रीजन में, ये रिवर्स रीजन में। तो रिवर्स बायस में होने के कारण ये इस पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, जो V02 है इस पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, और V1 पर वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, फिर फोर्थ साइकिल इस पर नहीं मिलेगी और इस पर मिलेगी। फिफ्थ में करें तो इस पर मिलेगी और इस पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस पर जो मिल रही है इस पर नहीं मिल रही, डायोड D2 के कारण है, ये डायोड D2 के कारण है, ये डायोड D1 के कारण है। तो D1 पे फर्स्ट साइकिल में मिल रही है, सेकंड साइकिल में नहीं मिल रही। इसमें फर्स्ट साइकिल पे नहीं मिल रही, सेकंड पे मिल रही है। जो इसमें मिलेगी वो इसमें नहीं मिलेगी। अब टोटल V0 देखें तो हर साइकिल में मिलेगी। टोटल अगर रिजल्ट देखें V0 देखें, इसका अगर टोटल आउटपुट वोल्टेज देखें
तो फर्स्ट साइकिल में इसके लिए नहीं मिल रही, जो डायोड D2 के लिए नहीं मिल रही, तो डायोड D1 के लिए मिल रही है। तो डायोड D1 के लिए हमें मिल रही है V0 वोल्टेज। सेकेंड साइकिल में हमें आउटपुट टोटल वोल्टेज देखें तो D2 के कारण मिल रही है, मतलब मिल तो रही है हर कंडीशन में। थर्ड में देखें तो डायोड D1 के कारण मिल रही है। फोर्थ में देखें तो डायोड D1 के कारण मिल रही है। फोर्थ में डायोड D2 के कारण मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो V0 वोल्टेज है हर साइकिल में हमें वोल्टेज मिलती है। जो आउटपुट टोटल है वो हर साइकिल में मिलेगी, क्योंकि अगर ये ऑफ स्टेट में है तो इसके कारण मिलेगी, डायोड D1 के कारण मिलेगी। तो ये इसकी वेव फॉर्म समझ आ गई होगी। ठीक है, कि हमें वोल्टेज तो मिलती है अगर टोटल वोल्टेज निकालें। एक बार दोबारा देख लो, ये हमने VI वोल्टेज दी, VS इंडक्शन के कारण जो VS वोल्टेज मिली, इसकी पीक थोड़ी कम हो जाती है बस। V01 डायोड D1 के कारण कौन सी कंडीशन में हमें मिल रही है, कौन सी कंडीशन में नहीं मिल रही। V02 है डायोड D2 के कारण, और जो V0 वोल्टेज वो टोटल वोल्टेज है V0 और V02 के कारण, V01 V02 के कारण। तो हमें हर कंडीशन में हमें मिलेगी, हर साइकिल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम इसकी कल जो एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू, ये सारी हम चीज़ें निकालेंगे, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन जो भी निकाली वो हम करेंगे कल। ओके।